फाइनली अनुपमा बोलेगी, कौन कहता है कि इस रेस्टोरेंट में आग लगी थी 2 दिन पहले या 5 दिन पहले। अब एक नई शुरुआत करते हैं, इस नए रेस्टोरेंट्स पे शुरू करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। पीछे से आधी आके बोलती है, जो हमारी जिंदगी में आपने आग लगाई है उसका क्या। मेरे पापा जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं शुरू के साथ, उसकी जिंदगी में दूरियां बन रही है आपकी वजह से, उससे क्या। फिर अनुपमा समझ गई ये आद्या है ही अनु है। बोला, मेरी छोटी अनु, माई बेबली, मेरी बेबली। बोला, हट। ऐसे करके अनुपमा को धक्का दिया, दूर हो जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है, ना आप हमारी जिंदगी में वापस आएंगे। फिर वही कैसे मिटाएंगी ये अनुपमा दूरी अपनी बेटी से, कैसे गलतफहमियां दूर करेंगी। ये था आने वाला वक्त, यानी गुरुवार के यानी शुक्रवार के दिन दिखाने वाला एपिसोड, जिसका सस्पेंस था। अब बात करते हैं मुद्दे की, जहां पे अनुपमा को छोड़ने आया किंजल के घर पे, जहां तोशु ने देखा उसको, फिर एक दूसरे को बाय बाय किया, तो फिर गए अंदर। बोला, मम्मी वो छोड़ने जो आया था वो कौन था। बोला, मेरे बॉस थे जिनके वहां मैं काम करती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप यहीं रह जाओ, क्यों किसी के वहां पे एहसान लेने का, डर डर की ठोकरें खाने की, ये वो। पहली बात कि वो मेरे बॉस है, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, बहुत कुछ दिया उनकी बीजी ने मुझे। दूसरी बात कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, वीकेंड टू वीकेंड आया करूंगी, एक आध दिन रुक जाऊंगी, जरूर पड़ेगी तब भी आया करूंगी, पर मैं मेरी जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए प्लीज ना मुझे बोलना ना मुझे समझाना, आज बोल दिया है बोल दिया, दोबारा मत बोलना। बोला, कभी आपने 5 साल कहाँ थी आप, क्या कर रही थी, कभी क्या अनुज की आपको याद नहीं। कहने को तो मैंने उनका टाइम्स में खबर्स में पढ़ते रहता हूँ, वो यूके में है, यहीं पे है, तो क्या आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैंने रिश्ते सारे पीछे छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं किसी को ढूंढने की कोशिश ना करती हूँ ना करना चाहती हूँ। और गलती से तुम्हें मिल भी जाए तो मेरे बारे में मत बताना, उनको अपनी जिंदगी जीने देना, इतनी मेहरबानी करना। बोला, ऐसे क्यों। बोला, जितना बोला गया इतना ही कर। बोला, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कॉफी पीजिए। क्योंकि किंजल ने इशारा कर दिया कि बस करो, अब टॉपिक मत छेड़ो। किंजल की तो इच्छा थी कि मम्मी आती रहे जाती रहे, परी उनकी गोदी में सो गई। बोला, परी को ऊपर ले जाओ। बोला, दादी आप आती रहना। बोले, आप रह नहीं सकती सो के, पर आप मुझसे मिलते आती रहना, मुझे कहानी सुना देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके अनुपमा फिलहाल में आज की नाइट स्टे यहाँ पे तोशु के घर पे करेंगी। अब चलते हैं वहां पे जहाँ पे वो तीनों एक ड्रेस पहन के आ गए स्कूल का, शाह हाउस में फोटोज खींचे। फिर उसको फोटो को साइड पे कि भाई तुम साइड पे हट जाओ, मैं तुम्हारा फोटो नहीं लूंगा माही का। फिर माही को पापा को देख के यानी वनराज को देख के गले लगे, पापा मैं कैसी लग रही हूँ, आज मेरा पहला दिन है स्कूल का, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ पापा। फिर अंश ने बोला, उसको गोदी में बैठने का हक नहीं है, सिर्फ मुझे है। उसको नीचे उतारा, अंश बैठा तो वनराज खुश हुआ, माही दुखी हुई। फिर तीनों स्कूल साथ में गए। फिर वना ने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अंश की स्कूल में ही उसे माही को भेजने के लिए, तुम जानती भी हो स्कूल कितनी महंगी है। एंड काइंड इन्फॉर्मेशन, तूने जो किया सो किया। तुम्हें पता होगा मैं जॉब करती हूँ, मैं मेरी बेटी का खर्चा उठा सकती हूँ, तो तुम्हारे ऊपर माई का खर्चा नहीं आएगा। तुम केवल अंश और ईशानी को देखो, ठीक है। मेरी बेटी को मैं देख लूँ, जब इतनी इंडिपेंडेंट बन चुकी हो, किसी के ऊपर निर्भर भी नहीं हो, तो क्यों नहीं अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकल जाती। किसी ने कहा तो नहीं है यहाँ पे रहो, इंडिपेंडेंट बन चुकी हो, कमा सकती हो तो जाओ, क्यों यहाँ पे पड़ी हुई हो तुम। बोला, वो तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर बाबूजी बीच में बोले, ना ये करने की जरूरत है ना वो करने की जरूरत है। इतने में वकील आ जाता है। बोला, पाखी अधिक शाह यहीं पे रहती है मेहता। बोला, मेरा नाम पाखी शाह है। बोला, ये आपके लिए लीगल नोटिस आया है। फिर नोटिस पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ईशानी की कस्टडी अधिक ने मांगी है पाखी से, उसके लिए कोर्ट में धावा किया है। मां ने बोला, ये तो होना ही था, अगर तुम उसे मिलने देती तो ये चीज की नौबत नहीं आती। बोला, उसे कोर्ट कोल खेलने का बहुत शौक है ना, अब मैं इसको दिखाऊंगी कि असली कोर्ट की ताकत क्या होती है और इस वुमन पावर की ताकत क्या होती है। उसके में खेकली ना उतार दी तो मेरा नाम भी पाखी शाह नहीं। अब देखो बा मैं उसका जीना हराम कैसा करती हूँ। मिलने की बात तो दूर है, उसकी ईशानी को शक्ल भी नहीं देखने दूंगी मैं। अब वो बाप ईशानी अडॉप्टेड बेटी के लिए इतना क्यों वो कर रहे हैं, जब वो लोग पहले से ही अलग थे। तो आई डोंट नो, कुछ मेजर इशू होगा।
तो देखते हैं बाकी अधिक की जो ये लड़ाई है कोर्ट वाली कहां तक जाती है, और शाह हाउस में माही और वनराज का रिश्ता किस लेवल तक जाता है, काव्या किस लेवल तक कोशिश कर रही है, और वहां अनुपमा तो कोशिश के ऊपर कोशिश ही कर रही है। तो बस देखते हैं आने वाले एपिसोड में होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।